अरसलान को ऑफिस से मजीद छुट्टियां नहीं मिल सकती, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम अम्मी को लेकर दुबई चले जाएं। तुमने उनकी बहुत खुलूस से खिदमत की है, बहुत मानूस हो गई है मैं तुमसे। अरसलान और मैंने फैसला किया है कि तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम भी हमारे साथ दुबई चलो। मैं? हाँ तुम, अगर तुम्हारे घर में किसी का एतराज़ ना हो तो। घर मेरा सिवाय उमर के और कोई नहीं है। तुम इत्मीनान से सोचकर फैसला करो और उमर की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पर उसका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। पापा एक बात पूछूं? आप अभी भी हमसे नाराज हैं? मैं तो आपसे नाराज नहीं। मामा से? मामा ने तो आपसे सॉरी भी कर दी है, अब तो आप उनसे दोस्ती हो जाए। इधर आओ मेरे पास। एक बात बताओ, कई बार हम कोशिश भी करते हैं ना तो किसी से दोस्ती नहीं कर पाते। आप नहीं समझेंगे, सोचो। अच्छा बस। सैद, एक बार मुझे सजा दे दो। सैद, कब तक ऐसे अजनबी बन के रहेंगे? अगर मैं माफी के लायक नहीं हूं तो मुझे सजा दे दो ना, ताकि अपने दिल को ये कहकर मना सकूं कि सजा है कभी ना कभी तो खत्म होगी ना। बहुत दर्दनाक है वो इंसान जो भीड़ में मुझे ढूंढ लेता था, शोर में मेरी आवाज सुन लेता था, और आज आंखों उसके सामने मेरे वजूद से इनकार कर रहा है। इतनी गहरी खामोशी में मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा। सर, मुझे सजा दे दो मेरी हर एक गलती की, हर एक कोताही की, लेकिन एक बार मुझे प्लीज नजर भर के देख लो। कहीं ऐसा ना हो कि खुद अपना वजूद ही भूल जाऊं। प्लीज सैद। सही कह रही है तू, यही तो सजा है फिजा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए उसका मान तोड़ने की सजा, जिसका हाथ थाम के मैंने वादा किया था कि मैं उसकी खुशियों की हिफाजत करूंगा, और तुम्हारे लिए उसको दुख देने की सजा। जिसने तुम्हारी खुशियों की खातिर अपनी खुशियों को रोन डाला।
ये सजा ही तो है। मैंने आमना के फैसले के आगे हथियार डाल दिए बेटा। यही चाहती थी ना कि हम फिजा को अपना लें, और इसके लिए उसने अपने हिस्से की कुर्बानी दी। यही चाहती थी वो कि हम खुश रहें। उसके लिए मैंने खुश रहना शुरू कर दिया। तुम भी कोशिश करो बेटा। मुझसे नहीं होगा अम्मी। मेरे लिए वो उस घर में ना होकर भी हर जगह मौजूद है। हर लम्हे ऐसा लगता है जैसे मुझे वो देख रही है। उसकी यादें मुझे हर पल ये एहसास दिलाती हैं कि वो मेरे आसपास है। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं किसी और को अपना सकूं। मैं चाहूं भी तो ऐसा नहीं कर सकता। आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू आमना। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें अपने इस फैसले पर कभी पछताना नहीं पड़ेगा। पछताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। शादी की उम्र के साथ अब जो भी हो बहुत अच्छा है। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू। ठीक है, मैं अरसलान से बात कर लेती हूँ ताकि वो तुम्हारे और उमर के पासपोर्ट और वीज़े का इंतज़ाम कर लें। और हाँ, तुम अम्मा को बता दो, पता है काफ़ी परेशान है वो। मुझसे कई बार पूछ चुकी हैं कि आमना ने क्या जवाब दिया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy क्या तमाशा है ये? मेरी तरफ देखो। तुम्हारे सामने एक इंसान नहीं, एक जिंदा लाश खड़ी है जिससे उसकी रूह छीनी जा चुकी है। प्यार, मोहब्बत, खुशियां
कुछ महसूस नहीं कर सकता मैं। सिर्फ सांसें चल रही हैं मेरी। मत करो ऐसा कुछ, कोई फायदा नहीं होगा। जाते जाते अपने साथ सब कुछ लेके चली गई है आपने। खुशियां, प्यार, मुस्कुराहट, यहां तक कि जिंदगी। काश इतनी शिद्दत से तुम मुझे चाहते। ऐसा क्या था उसमें? मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत। बेलौस और सिले में कुछ ना मांगने वाली मोहब्बत। इतनी बेलौस के वो अपनी जात की नफी कर देती थी, लेकिन जिससे प्यार करती थी वो खुद को भूल के आमना को जीना शुरू कर देता था। ये वजूद तो मेरा है, लेकिन इसको जी आमना रही है। लेकिन तुम ये सब कुछ नहीं समझोगी फिजा। उसके बेलौस होने का इतना सबूत ही काफी है तुम्हारे लिए कि तुम इस वक्त यहां खड़ी हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि वो क्यों चली गई। मैं बताता हूं तुम्हें, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। छीनना चाहती थी ना तुम मुझे उससे। वो चाहती तो तुम्हें एक लम्हे में शिकस्त दे देती, मुझे तुमसे दूर कर सकती थी, लेकिन नहीं। उसके लिए जीत और खुशी के मानी कुछ और थे। उसके लिए जीत दूसरों की खुशी थी। ये थी आमना, और ये था उसमें जो तुम्हें नहीं है। तुम्हें नहीं है फिजा। तुम क्या जानो यारे बेवफा, माना क्या है कोना क्या है। दिल का बंधन धागा धागा, लम्हा लम्हा टूट रहा है। घर का तिनका रिश्ता रिश्ता टूट रहा है। कौन सुनेगा दर्द किसी का, दर्द की जब आवाज न होगी। कौन सुनेगा दर्द किसी का, दर्द की जब आवाज न होगी। गूंज की गूंज पुकार रही है। जिंदा रहने की मजबूरियां निभा रहा हूं। और क्यों कर रही है सब कुछ? मायूसी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ करने से मैं आमना को भूल जाऊं?
हर गुजरती सांस के साथ पहले से ज्यादा शिद्दत से याद आती है मुझे। यही तो सजा है फिजा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए उसका मान तोड़ने की सजा जिसका हाथ थाम के मैंने वादा किया था कि मैं उसकी खुशियों की हिफाजत करूंगा, और तुम्हारे लिए उसको दुख देने की सजा। तुम्हारे सामने एक इंसान नहीं, एक जिंदा लाश खड़ी है जिससे उसकी रूह छीनी जा चुकी है। मेरे साथी तेरा मेरा गम दरिया है, थाम के रखना बीच भंवर के, साथ तुम्हारा छूट रहा है। तुम क्या जानो यारे बेवफा। उसके बेलौस होने का इतना सबूत ही काफी है तुम्हारे लिए कि तुम उस वक्त यहाँ खड़ी हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि वो क्यों चली गई। क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिजा, मैंने अपने तमाम रिसोर्सेज यूज कर लिए हैं, लेकिन कराची जैसे इतने बड़े शहर में एक इंसान को ढूंढने में वक्त लगेगा। वक्त नहीं है नीलम, मैं जानती हूँ कि इस गिल्ट के साथ हर लम्हा कितना अजियतनाक है। फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। उनका इतना असर और रसूख है कि उनके लिए ये काम मुश्किल नहीं होगा। कौन? एक इंसान जिसकी खातिर तुमने माँ बाप को छोड़ दिया, अपना फ्यूचर तबाह किया, अब उसको तुम किसी और औरत के लिए छोड़ना चाहती हो? उसकी बीवी है डैड। और तुम उसकी कौन हो? क्या तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं? फिजा, जज्बाती मत बनो बेटा। मैं जज्बाती नहीं बन रही हूँ, वो कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, और बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया। इस मामले को मैं अपने तरीके से सॉर्ट आउट करता हूँ, उनको एक अच्छी सी जॉब दिलवा देता हूँ, घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। और सबसे बढ़कर मैं उस रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन बशर्तिया तुम अपनी जिंदगी को मजीद तबाह ना करो। डैड, सैद को कोई खरीद नहीं सकता है, और ना ही उसे कुछ देकर उसे मनाया जा सकता है, आमना के अलावा। और अगर उसको आमना नहीं मिली तो मैं उसके साथ रहकर भी बर्बाद हो जाऊंगी। फिजा, तुम प्लीज अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश समझ के पूरी कर दे। तुम्हारा और उमर दोनों का वीजा लग गया है, ये लो पासपोर्ट। बहुत शुक्रिया बाजी, आप बहुत अच्छी हैं वाकई। तुम भी बहुत अच्छी हो। और ये कुछ पैसे भी रख लो। इसकी क्या जरूरत है? तनख्वाह तो आप मुझे दे चुकी है ना। अपने और उमर के लिए जरूरत की चीजें ले लेना, परसों की फ्लाइट है। रख लो प्लीज।
मैंने मना किया था तुम्हें सब कुछ करने को। जानती हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ। बस एक बार आमना को जीना चाहती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना ज़ैद। शायद जिंदगी और किस्मत ने मेरे लिए यही सोचा था। एक शहर में रहते हुए तुमसे दूरी का एहसास बहुत नादिम कर देता है मुझे। इस बात का भी डर था कि एक ना एक दिन तुम अचानक मेरे सामने आ जाओगे और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी। इसीलिए तुमसे बहुत दूर जा रही हूं मैं। जी आइए साहब, आपको यकीन है कि वही है? जी लिखवाइए। जी 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 आई साहब, जी 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 ओके आई साहब, थैंक यू वेरी मच।
ये आपके कमरे की चाबी। कितने अरसे के लिए जा रही हो? फिलहाल तो कुछ नहीं पता, शायद हमेशा के लिए। अच्छा चलो, अच्छा है। ये वहाँ पढ़ेगा, कुछ बन जाएगा तो तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। जी, तो बस यही दुआ है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा था कि मैं जीत गई हूँ। सेहत को मैंने वापस पा लिया। सब ठीक हो जाएगा। सेहत तुम्हें भूलकर फिर से मेरा हो जाएगा। लेकिन मैं गलत थी। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ पहले से ज्यादा बेचैन होता गया। मैंने हर तरह की कोशिश कर ली, गुस्सा करके, लड़ झगड़ कर, प्यार से वो जिंदगी की तरफ लौट जाए। लेकिन जितनी शिद्दत से मैंने चाहा कि मैं उसको वापस हासिल कर लूं, उसी शिद्दत से मुझसे दूर होता गया। समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या है। उसे तुम्हारे ना होते हुए भी उसे तुमसे जोड़े रखा है। वो क्यों मेरी तरफ पलट के नहीं देखता? क्यों उसको मेरे वजूद का एहसास नहीं होता? फिर एक दिन मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। वो जवाब तुम हो आमना। उसकी मुस्कुराहट तुम हो, उसकी खुशी तुम हो, उसकी आंखें सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हैं, उसके हाथ सिर्फ तुम्हारे हाथों को थामना चाहते हो। ये सब उसको मुकम्मल करता है। मैंने तुमको उससे छीनकर उसको अधूरा कर दिया आमना। प्लीज उस अधूरे इंसान को मुकम्मल कर दो। उसको फिर से मुस्कुराना सिखा दो, प्यार करना सिखा दो, जीना सिखा दो। प्लीज ना।
मामा नाश्ता दे दे, स्कूल के लेट हो रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? पापा अभी तक हमारा नाश्ता रेडी नहीं है, हम दोनों स्कूल के लेट हो जाएंगे। यार ये आपकी मामा पे है ना, जब वो नाश्ता बनाएंगी तभी जाएंगे ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम आज स्कूल नहीं जाओगे? नहीं, आज मेरी छुट्टी है। मामा आ गया नाश्ता मामा की जान। ये लो, नहीं हो गया आप लेट। Excuse me। मैं भी नहीं चाहता कि लेट हो जाए। आपका नाश्ता भी तैयार है, कि मेरे सिर्फ 2 हाथ है ना, ला रही हूँ। Excuse me। तुम्हारी तारीफ करने में ज्यादा देर नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत प्यारी लग रही हो आज, और सुबह की तरह। नाश्ता करें? जी ला रही हूँ। खुशियों का ताल्लुक किसी के पास रहने से या किसी को हासिल करने से नहीं है। खुशी तो नाम है दूसरों से जिंदगी बांटने का, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने का। फिर पास रहें या दूर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत पाने के लिए तो बहुत जिए हैं, एक बार मोहब्बत बांट कर देखें। तुम क्या जानो यारे बेवफा,